नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। अभी एक रिसेंटली स्टडी हमें देखने को मिली एनवायरमेंटल स्टडीज़ के ऊपर फ्रॉम CREA इंस्टीट्यूट, दैट्स अ सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एज वेल एज क्लीन एयर। और इस रिपोर्ट को देख के बहुत खुशी महसूस हुई और भारत के लिए भी बहुत खुशी की बात भी है और वर्ल्ड के लिए भी कि किस तरीके से केंद्र और राज्य की सरकारों के थ्रू जो उन्होंने एफर्ट्स उठाए भारत की सरकारों ने, उसकी वजह से 1% कार्बन एमिशन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, वो कम हुआ है, जो कि पहले जो हमारे नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था। और किस तरीके से हम क्लीन एनर्जी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक हमें देखने को मिला कि किस तरीके से जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू हम जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं वो लगभग 25 गीगावाट है, 25.1% गीगावाट है। और जिनमें से लगभग 14% जो है वो सोलर एनर्जी के थ्रू बन रही है, लगभग 14 गीगावाट। और उसके अंदर से अगर कंजप्शन जो हमारे हाउस होल्ड पे या रूफ टॉप सोलर्स हैं, जो हमारे घर परिवारों में जो छतों पे सोलर पैनल्स लगे हैं, उसकी वजह से लगभग 3 गीगावाट के करीब करीब हम क्लीन एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। और ओवरऑल ये एक बहुत खुशी की बात भी है। और केंद्र की सरकारें हों, राज्य की सरकारें हों, तमाम राज्यों की सरकारें हों, उन सब लोगों ने इन सब चीज़ों पर काफ़ी फोकस किया है। एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग, लोगों को समझाना और लोगों के बीच में भी ये जागरूकता फैली है। और किस तरीके से क्लीन एनर्जी की तरफ या एक तरीके से रेन्यूएबल रिसोर्सेज पे जो फोकस हुआ है देशवासियों का। अब रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जैसे कि सोलर एनर्जी, जो कि रीजनरेट हो सकती है, उसको उसको बर्नआउट करने का ऐसे कोई उसमें कमी नहीं होगी। आज अगर सूरज निकलेगा तो कल फिर दोबारा भी निकलेगा और हम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं विंड एनर्जी के। और हमारे नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक बार कंज्यूम हो गए तो उसके तो बर्नआउट खत्म हो जाते हैं, जैसे कि अब आपका कोल है, कोयला है, उसके अलावा पेट्रोलियम है। इस तरीके की तमाम प्रोडक्ट हैं जो एक बार यूज़ होने के बाद खत्म हो जाते हैं और फिर दोबारा वो जनरेट नहीं हो पाते, या उनको जनरेशन होने में सालों सालों, मिलियन मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। तो हमारा मेजरली फोकस है भी कि जिस तरीके से नई चुनौतियां हैं देश के सामने, और एनवायरमेंट इश्यूज़ है, ओजोन लेयर है, जिस तरीके से हीट और बढ़ रही है और टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, और हमें क्लीन एनर्जी की तरफ फोकस करना है ताकि ओवरऑल जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं वो भी कम हो। और भी डिफरेंट कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस हैं और भी डिफरेंट तमाम इस तरीके के एमिशंस हैं जो हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, ओजोन लेयर को अफेक्ट करते हैं। और इस तरीके की रिपोर्ट्स हमें जो देखने को मिल रही हैं, ये एक खुशी की बात भी है। और इसी रिपोर्ट में ऐसा बताया भी गया कि अगर इसी दर से हम बढ़ते रहेंगे तो लगभग लगभग 2% हम और एमिशंस को कम कर पाएंगे आगे आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर। तो इस तरीके से अगर हम एक तरीके से एकजुट होकर चलें, सरकारें, केंद्र की सरकारें और राज्य की सरकार और कॉमन सिटीजन, कम्युनिटी एट लार्ज, सोसाइटी एट लार्ज, अगर ठान लें कि हमें चीज़ों में इम्प्रोवाइजेशन करना है हमारे अपने खुद के लिए ही, हमें आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो इस तरीके से हम बेहतरी के एक तरीके से सॉल्यूशंस देख सकते हैं और राज्य और देश की प्रगति के लिए भी हम एक तरीके से भागीदार हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।